नहीं सकता, बढ़ा ले आकार कतरा समंदर हो नहीं सकता, दहकता दमकता तंदन कुंदन था सा जिनका, विद्यासागर जैसा दिगंबर कोई हो नहीं सकता। ये देवाली के 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 105 माता जी, आर्यका गुणवती माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। आज उत्तम संयम धर्म के लिए यहाँ महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मेरा विषय है कि जैन धर्म में नारी का स्थान। तो सबसे पहले हम चलते हैं नारी के अधिकारों की ओर। तो जितना नारी को अधिकार दिया गया है जैन धर्म में, उतना शायद अन्य किसी धर्म में नहीं दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, तीर्थंकरों ने भी नारियों को आर्यका दीक्षा देकर समूह में पहले ऊंचा स्थान दिया, और हमारे आदिनाथ भगवान ने भी पहले अंक विद्या और अक्षर विद्या भी ब्राह्मणी सुंदरी को दी, उसके बाद भरत और बाहुबली को दी गई। तो इससे बड़ा स्थान नारी के लिए तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारी चिरवाणी में बोला गया है कि विश्ववेद नारी, तो इसका अर्थ शायद हमने गलत लगा लिया है। विश्ववेद नारी नहीं, ये तो एक नारी का प्रतीक है। विश्ववेद है वासना पुरुष की, और उसको एक नारी के प्रतीक के रूप में बताया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जैन धर्म में नारी का स्थान तो हमेशा से ऊंचा रहा है, और सृष्टि का संचालन तो पुरुष और नारी दोनों के द्वारा होता है। तो जाहिर है कि नारी का स्थान पुरुष के बराबर ही है, और हमारे धर्म में तो नारी का स्थान हमेशा से ऊपर रहा है। हालांकि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारियों के अंदर एक कुंठा तो आ गई है कि शायद मैं पुरुष से पीछे हूँ, लेकिन ये अभागिनी है, धर्माचरणी है। हम देखते हैं चाहे तीर्थंकर की माता हो या सची रानी हो, भगवान को भी जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो नारी का यही है कि उसने तीर्थंकर भगवान को जन्म दिया, और दूसरा सौभाग्य सची रानी ने भगवान को प्रथम गोद में लेकर अपने जीवन को धन्य किया। तो नारी जीवन तो वैसे ही धन्य है। हमारे जन्म में नारी का स्थान तो बहुत उच्च बताया गया है। उसके अंदर की करुणा ममता उसे और भी मजबूत बनाती है। और रही बात समय मान में, तो मैं टॉपिक बहुत कम ले रही हूँ ताकि सबको बोलने का मौका मिले। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि परंपराओं का निर्वहन सबसे मुख्य है। परंपराओं का निर्वहन हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाने में, हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने में नारियां सदैव भी आगे रही है। अब चाहे आप प्रवचन सभा देख लें, चाहे आप आहारचर्या देख लें, चाहे कोई भी कार्यक्रम देख लें, हमेशा नारियों की भागीदारी 80% आपने देखी होगी। अभी भी हमारे यहाँ समस्त महिला सम्मेलन है, फिर भी नारियों की भी यहाँ उपस्थिति है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैन धर्म में जो नारी का स्थान निश्चित किया गया है वो अन्य सभी धर्मों से ऊंचा है, और नारी तो सदैव ही ऊंची स्थान पर रहेगी। कहते हैं ना कि यत्र नारीत्र्यं पूज्यन्ते तत्र गणन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ही उसको अर्धांगिनी कहा गया है। चौकी में भी, पड़गामन में भी कहते हैं ना कि जोड़े से अगर आप खड़े होगी तो हो सकता है आपके महाराज जी पड़गामन में आ जाए। इसी प्रकार कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, पत्नी का साथ होना पहले जरूरी है। चाहे आप किसी चीज की स्थापना कर रहे हो या कोई भी बोली दे रहे हो, तो ऐसे जैन धर्म में नारी का स्थान हमेशा सर्वोच्च था, है और रहेगा। तो एक बार समस्त नारी जाति के लिए तालियां। और हम देख रहे हैं कि हमारे आर्यका माता भी सिंहासन पर विराजमान है, तो ये भी तो नारी रूप में है, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। तो ऐसे हमारी नारियों का स्थान जैन धर्म में हमेशा से ऊंचा था, है और रहेगा। धन्यवाद। जय जय।